ओके सो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कुछ स्टोरीज़ बाय पंकज परियार। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर टॉपिक, दी ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड के बारे में आप सबने सुना होगा। ओजा बोर्ड एक ऐसा माध्यम है हम जिससे कि आत्माओं से सीधा संपर्क साध सकते हैं और आत्माओं से बातें कर सकते हैं और उन्हीं की दुनिया से, आत्माओं की दुनिया से हम आत्माओं को अपने पास बुला सकते हैं। जिस तरीके से हमारी दुनिया होती है उस तरीके से आत्माओं की भी एक दुनिया होती है। तो इसको खेलने के कुछ नियम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा 4 से 5 लोगों के बीच में खेलना चाहिए, खेला जाता है और अकेले ये कभी नहीं खेला जा सकता। अकेले अगर आप इसे खेलना चाहते हो तो प्लीज़ अपने रिस्क पर खेलिएगा, क्योंकि आत्माएं आ तो जाती हैं लेकिन उसको भेजना बहुत मुश्किल होता है। वो आती हमारी मर्ज़ी से लेकिन जाती अपनी मर्ज़ी से। सो कुछ लोग तो इसको मज़े के लिए खेलते हैं और फ़न के लिए खेलते हैं, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, इस गलती का उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ऐसे ही एक बार की बात है, एक लड़का था जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, जॉर्ज नाम था। उसको कहीं से एक ओजा बोर्ड मिला और उसने इंटरनेट पे इसके बारे में पता किया और वो रात को ठीक 12 बजे के बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स उसने ओजा बोर्ड के आसपास कैंडल्स जलाईं और उसने बीच में एक कॉइन रखा और वो सवाल पूछने लग गया, क्या आप यहाँ पर हैं? तो अचानक से उसने क्या देखा, उसका कॉइन हिला, कॉइन पे उसकी फिंगर भी थी और वो कॉइन सीधा जाके यस पे रुका। वो एकदम से चौंक गया। उसके बाद उसने थोड़ी और हिम्मत करी और उसने पूछा, क्या आप बुरी आत्मा हैं या अच्छी आत्मा? कॉइन एक बार फिर से चल पड़ा और उसका कॉइन जाके रुका 9 पे। तो वो बहुत डर गया और फिर उसने पूछा, क्या आप अभी हैं मेरे पास? तो फिर से एक बार कॉइन हिला और जाके यस पे रुका। उससे वो बहुत डर गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा था। उसके बाद ये मामला चलता रहा। उसने बहुत से ऐसे सवालात करे उस आत्मा से जिसका उसको जवाब भी मिला, लेकिन आज भी रात के 12 बजे के बाद जॉर्ज अपने बिस्तर से अपने आप उठता है और अपने हाथों और पैरों के बल पूरे घर में घूमता है किसी जानवर की तरह। रात से 12 और 2:30 के बीच में ये सब चलता है। उसके घर वाले इस चीज़ से बहुत चौंके हुए और बहुत परेशान हैं। कुछ दिन तक ऐसा चला, वो किसी जानवर की तरह अपने पैरों और हाथों के बल पे पूरे घर में घूमता और यहाँ तक कि उसके हाथों और पैरों के निशान सीलिंग्स तक भी हैं, मतलब ज़मीन पे तो है ही है और दीवार पे भी हैं, ऊपर तक हैं, फैन के पास। लेकिन कुछ टाइम बाद जॉर्ज की किसी रहस्यमय ढंग से उसी के बाथरूम में उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसने गेम स्टार्ट तो किया था लेकिन रूल के हिसाब से गेम ख़त्म होने के बाद और आत्मा से बात ख़त्म होने के बाद उसने गुड बाय नहीं बोला था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।